अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए पिछले कुछ महीनों में एक बड़ी और असहज रियलिटी सामने आई है। पब्लिक परसेप्शन बदल रहा है। खासकर H1B वीजा पर रहने वाले इंडियंस के लिए माहौल पहले जैसा सुरक्षित और प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। ये बदलाव अचानक नहीं आया, लेकिन अब ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अपने आप में एक चिंता का कारण बन गया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, किन घटनाओं की वजह से इंडियन अमेरिकन और H1B होल्डर्स पर नेगेटिव नजरें बढ़ी हैं, किन स्टेट्स की नीतियों ने स्थिति को और बिगाड़ा है, सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव्स इतनी तेजी से कैसे हुए, और सबसे महत्वपूर्ण, इस माहौल में इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। ये वीडियो एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, बल्कि एक एक्सप्लेनर है जो आपको पूरी स्थिति को समझने में मदद करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं कि जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी असहज महसूस कर रही है। एक हालिया घटना विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर की है, जहां एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल जो H1B पर काम कर रहा था, अपने ऑफिस से घर जाते समय एक अनजान आदमी से रास्ता रोककर उससे पूछा कि वो कौन है और कहां से आया। जब उस इंडियन प्रोफेशनल ने कहा कि ये उसका निजी मामला है, तब उस व्यक्ति ने कहा कि उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसके देश में कौन है और क्या कर रहा है। ये टकराव इतना तनावपूर्ण था कि वो भारतीय वर्कर उसी शाम अपने एम्प्लॉयर को फोन करके इंडिया लौटने की बात करने लगा। इस तरह की घटनाएं अब आइसोलेटेड नहीं रही, वे उस बड़े बदलाव का हिस्सा हैं जिसमें H1B होल्डर्स को लेकर सस्पेशन और हॉस्टिलिटी बढ़ती जा रही है। ये रिसेंटमेंट सिर्फ पब्लिक अकाउंटर्स तक लिमिटेड नहीं है। सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने नए H1B पिटिशंस पर $1 लाख की भारी भरकम फीस का ऐलान किया था। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नैरेटिव ने आग पकड़ ली कि इंडियंस जॉब स्टीलर्स हैं और H1B प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। कई राइट विंग ग्रुप्स, खासकर ऑनलाइन कम्युनिटीज ने इस स्टेटमेंट को काफी ज्यादा एम्पलीफाई किया और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स तेजी से फैले। ये नैरेटिव सिर्फ अनोनिमस यूजर्स की वजह से नहीं, बल्कि कई इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस भी इसे बढ़ावा दे रही हैं। नीतियों में इसका असर साफ दिख रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने हाल ही में ये घोषणा की कि राज्य की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में H1B वर्कर्स को हायर नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटीज फॉरेन वर्कर्स को इंपोर्ट कर रही हैं और क्वालिफाइड अमेरिकन को चांस नहीं दे रही। ये फैसला सीधे तौर पर फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हंड्रेड्स ऑफ इंडियन वर्कर्स को इम्पैक्ट करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस तरह के बयान नेशनल लेवल पर एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स को भी फ्यूल करते हैं। आज अमेरिका में लगभग 7,30,000 H1B वीजा होल्डर्स रहते हैं और उनके साथ 5,50,000 डिपेंडेंट्स यानी स्पाउस भी, बच्चे भी, यानी कुल मिलाकर 1.3 मिलियन लोग H1B कम्युनिटी से जुड़े हैं। इनमें से 70% से ज्यादा इंडियन नेशनल्स हैं। H1B वर्कर्स का सबसे बड़ा हिस्सा कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में काम करता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। जब वर्कफोर्स में किसी एक समूह का फुटप्रिंट इतना बड़ा हो तो किसी भी पॉलिटिकल रिहेट्रिक का सीधा असर उस कम्युनिटी पर पड़ता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कई इनर सर्कल एडवाइजर्स जैसे कि स्टेफन मिलर और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक पहले से ही H1B प्रोग्राम्स के बड़े आलोचक रहे हैं। अब उनके विचार ओपनली पॉलिसी डिसीजंस में दिखने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में इलीगल इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन ने एक रिपल इफेक्ट क्रिएट किया है, जिसने लीगल इमिग्रेंट्स तक को टारगेट बना दिया है। इंडियन कम्युनिटी, जिसे अब तक अमेरिका का मॉडल माइनॉरिटी माना जाता था, अचानक सस्पेशन और हॉस्टिलिटी का सामना कर रही है। ये बदलाव सिर्फ पॉलिसीज और जो सोच है, सेंटिमेंट्स हैं, उन तक लिमिटेड नहीं है। इंडियन फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस भी स्क्रूटिनी में है। इस साल दिवाली पर कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जहां वाइट नेबर्स ने फायरवर्क्स पर पुलिस को कॉल किया। पहले जिनके लिए दिवाली सिर्फ कलरफुल सेलिब्रेशन थी, आज वही लोग उसे डिस्टर्बेंस मानने लगे हैं। यहाँ तक कि FBI डायरेक्टर काश पटेल, विवेक रामास्वामी और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा दिवाली ग्रीटिंग्स पोस्ट करने पर भी ऑनलाइन बैकलैश देखने को मिला। कुछ भारतीय खुद भी ये मानते हैं कि इस माहौल में कम्युनिटी को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कुछ हाई प्रोफाइल फ्रॉड केसेस ने भी नैरेटिव को खराब किया है, जैसे वीजा फ्रॉड में राम भाई पटेल का केस
या फिर ब्लैक रॉक में $500 बिलियन फाइनेंशियल स्कैम में बंकिम ब्रह्मभट्ट की एलिजिड इन्वॉल्वमेंट। ऐसे मामलों को लोकल मीडिया हाईलाइट करती है, जिससे पब्लिक परसेप्शन और इम्पैक्ट होता है। इसके साथ ही कई सिविक इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। इंस्टाग्राम क्रिएटर रजत गुप्ता अपने एक चैनल पर ऐसे इंसिडेंट्स दिखाते हैं जिनमें कुछ इंडियंस शॉपलिफ्टिंग, पब्लिक डिस्टर्बेंस या फिर क्लीनिनेस रूल्स का पालन ना करने जैसी गलतियां करते पकड़े जाते हैं। उनका कहना है कि कम्युनिटी के बड़े हिस्से को ये बातें स्वीकार करनी चाहिए कि इन इश्यूज को ओपनली डिस्कस किया जाए ताकि बदलाव आए। कई एक्सपर्ट्स जैसे इंडिया स्पोरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव जोशीपुरा कहते हैं कि आज के माहौल में इंडियन अमेरिकन को ज्यादा प्रोएक्टिवली सिविक और जितने भी फिलॉन्थ्रोपिक स्पेसेस हैं उनमें हिस्सा लेना होगा, ताकि ये दिखाया जा सके कि कम्युनिटी अमेरिकी समाज के लिए एसेट है, लाइबिलिटी नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस माहौल में इंडियंस को क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला, पब्लिक स्पेसेस में एक्स्ट्रा माइंडफुल रहना जरूरी है। अमेरिका में सिविक रूल्स सख्त हैं और उन्हें फॉलो करना कल्चर का हिस्सा माना जाता है। दूसरा, फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स को सेलिब्रेट करते समय लोकल नॉर्म्स को समझना और नेबर्स को डिस्कम्फर्ट ना देना बहुत जरूरी है। तीसरा, लीगल पेपर वर्क और वीजा रिलेटेड कंप्लायंस को हमेशा अपडेटेड रखें, क्योंकि छोटे वायलेशंस भी इस माहौल में ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी हैरेसमेंट या थ्रेटनिंग बिहेवियर की सिचुएशन में तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।